Hello students, question number 8 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let f is from R to R be defined as fx equal to, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन. हमको बताना है कि कहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा और कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा और क्या कंडीशन होगी इसके लिए. ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फंक्शन को मैं रीडिफाइन करूँ अगर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है कुछ e की पावर x लिखा हुआ है फॉर द इंटरवल x लेस देन 0. जब x लेस देन 0 होगा तो e का पावर x जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, यानी कि x लेस देन 0 के लिए फंक्शन इज 0. और उसके बाद फिर जब 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा a e की पावर x माइनस वन फॉर द इंटरवल 0 से लेके 1 के लिए. नेक्स्ट इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये एक्चुअली 1 और 2 दोनों पर 0 हो रहा है, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है, बट 1 इंक्लूडेड है, तो 1 पर हम अलग से डिफाइन करना पड़ेगा. तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई बन जाएगा अंदर, साइन पाई 0 होता है, तो b प्लस 0 b हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा b फॉर एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पर. और फॉर x जब 1 से 2 के बीच में होगा तो उस केस में जो ग्राफ होता है पाई से 2 पाई के बीच में, वो एक्चुअली बिलो एक्स एक्सीज होता है. और अगर बिलो एक्स एक्सीज होता है तो इसका वैल्यू 0 से कम होगा. 0 से कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है b -1. और फाइनली इसको देखें अगर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, बल्कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ 0 से 1 के बीच में होती है, e की पावर -x का वैल्यू. तो यहाँ पर सिंपली ये 0 से 1 है, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, यानी कि -c सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x इक्वल टू 1 पर b है, x इक्वल टू है ना 1 पॉजिटिव पर देखेंगे तो b -1 है. ये वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए है ना, किसी भी b की वैल्यू के लिए ये सेम नहीं हो सकता. मतलब कि x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस. आप ऐसी कोई b की वैल्यू ढूंढ के ला ही नहीं सकते जो कि इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना दे x इक्वल टू 1 पर. फॉर 0 है ना, फॉर x इक्वल टू 0 अगर देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है एंड 0 पॉजिटिव के लिए यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो a -1 आएगा. तो यहाँ से a का वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. उसके बाद फिर मैं इसको देखूंगा कि x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 2 नेगेटिव पर जो वैल्यू है ना, फॉर x इक्वल टू 2 नेगेटिव पर वैल्यू है b -1 इक्वल टू 2 पॉजिटिव पर वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर अगर देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है. तो 2 और 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव दोनों के लिए फंक्शन का वैल्यू c है, -c एक्चुअली. तो b प्लस c का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1. a का वैल्यू 1 आया है, b प्लस c का वैल्यू 1 आया है, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, a प्लस b प्लस c का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2. तो जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू 2 होगा तो फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूस होगा. और मतलब ये केस हो सकता है कि इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस. अब अगर ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शंस में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि इफ़ एफ इज़, अच्छा ये ऑप्शन तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है भाई. अगर 1 के इक्वल नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है कि इफ़ एफ इज़ डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू 1 जो हमारा पॉइंट आ चुका है वो, देन a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1 होगा. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है उस केस में 2 आ रहा है. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. थैंक यू.